आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती पहुंची अयोध्या। रामलला दर्शन व अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने अयोध्या पहुंची हैं उमा भारती। राम मंदिर पर बोली उमा भारती, कहा तपस्या हमने क्या की, जिन लोगों ने प्राणों की आहुतियां दे दी वह धन्य हो गए, और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई वह दिख भले ही नहीं रहे हैं, लेकिन उन सब में फिर से प्राण आ गए होंगे। राज्यसभा चुनाव में सपा में क्रॉस वोटिंग पर बोली उमा भारती, कहा अभी जब चुनाव आएगा तब इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं एनडीए के साथ 400 पार करेंगे, मैं कहती हूँ केवल अकेली बीजेपी 400 पार करेगी, एनडीए की सीट उसके अलावा होगी और सरकार एनडीए की ही बनेगी। राहुल गांधी के बयान पर कि राम लहर नहीं है, बोली उमा भारती, कहा राम की लहर नहीं, राम की हिल्लोरें हैं। सनातन में अनादिकाल से अनंतकाल तक राम है। इस देश की धरती पर राहुल गांधी को ऐसा कहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट में ही राम का अस्तित्व नकार दिया था। जिन्होंने राम का अस्तित्व ही नहीं है माना, उन्हें ना लहरें दिखेंगी ना ही हिलोरे। गठबंधन पर बोली उमा भारती, कहा गांठ ही नहीं जुड़ेगी, अभी गांठ जुड़ती है फिर खुल जाती है। विपक्ष ने जिम्मेदारी से अपनी भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष की भी देश के प्रति जिम्मेदारी होती है, खाली आलोचना करना उसका काम नहीं होता। कुछ जिम्मेदारी भी होती है जो उन्होंने नहीं निभाई। एंटी इनकवेंसी का वोट विपक्ष के खिलाफ पड़ेगा कि आपने विपक्ष का रोल सही ढंग से नहीं निभाया। जो मुख्य मुद्दे थे जो उठाए जाने थे वह विपक्ष में नहीं उठाए। विपक्ष ने वह मुद्दा उठाया जिसको हमने अपना अपमान समझा। राम लहर नहीं है ऐसा बोल देना, वोट अब हमारे खिलाफ नहीं विपक्ष के खिलाफ पड़ना है। लोकसभा में कांग्रेस केवल 15-20 सीटों पर सिमट जाएगी। मथुरा काशी पर बोली उमा भारती, कहा हमारी आस्था अयोध्या मथुरा काशी तीनों पर है। अयोध्या को विवादित मानकर अलग कर दिया गया था और मथुरा और काशी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। मैंने लोकसभा में कहा था अयोध्या के साथ मथुरा और काशी को भी विवादास्पद स्थान मान लीजिए और आस्थाओं का टकराव मत मानिए। मामला कोर्ट में है, मथुरा और काशी पर मंदिर बनना चाहिए। मेरी आस्था कोर्ट में नहीं है, यह मेरे दिल में है, यही रहेगी और तब तक आस्था रहेगी जब तक वहां पर मंदिर नहीं बन जाता। गुरु पेजावर स्वामी जी विश्वेश्वर महाराज उड़ीपी के, जो अयोध्या आंदोलन के पुरोधाओं में से एक थे, उनके शिष्य श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ जी की षष्ठी पूर्ति यानी 60वां वर्ष पूरा हो रहा है, तो अयोध्या के संत उसको मना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे विशेष रूप से उपस्थित होने के लिए कहा। मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु जी का आप शरीर छूट गया है, और गुरु जी और महंत अवैधनाथ जी बहुत अच्छे मित्र भी थे, तो मैं उनके उसमें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अयोध्या आई हूँ, और अगर अवसर मिला, प्रशासन ने व्यवस्था बना दी, तो रामलला के भी दर्शन कर लूँगी। दीदी, जिस तरह बात की जाए 2024 का चुनाव भी आ चुका है, जो आपकी तपस्या थी वो आज पूरी हो चुकी है। भगवान रामलला अपने घर में विराजमान है, क्या कहेंगे आप? ये तो सबकी थी, कि हमारी थोड़ी थी तपस्या। हमने क्या, जिन लोगों ने प्राणों की आहुतियाँ दे दी उनके कुल धन्य हो गए, और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो दिख भले ही नहीं रहे हैं, लेकिन उन सब में फिर से प्राण आ गए होंगे। जिस तरह बात की जाए दूसरे से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके जो विधायक हैं, वो क्रॉस जो इस तरह से वोटिंग किया उन्होंने अभी, तो क्या लगता है आपको? है ये तो सब क्रॉस होने वाले हैं पूरे। अभी चुनाव जब आएगा तो यहाँ सबका सुपड़ा साफ होने वाले हैं। मोदी जी कहते हैं कि एनडीए के साथ, तो अब गाड़ी में बैठ में जाने वाली हूँ मैं, 30 सेकंड बचे। जी जी, मोदी जी कहते हैं कि एनडीए के साथ 400 पार करेंगे, मैं कहती हूँ नहीं, अकेले बीजेपी 400 पार करेंगे, और एनडीए की सीटें उसके अलावा होगी, सरकार एनडीए की ही होगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जय श्री राम बोल के लोगों से पैसा ठगा जा रहा है और राम लहर नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं बैठने वाली हूँ इस पर आप क्या कहेंगे मैडम? अब कोई गिलास का कंफ्यूजन कर दिया है, बता रही हूँ मैम। रुक तो जाना, हाँ चाय पी लीजिए। नहीं पियेंगे और बात करेंगे हम। बोलते जाओ ना, उसमें क्या। राहुल गांधी ने कहा है कि घर का समझती हूँ। राहुल गांधी ने कहा राम लहर नहीं है और जय श्री राम का नारा देके लोगों को ठगा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि राम लहर नहीं है और जय श्री राम का नारा देके लोगों से पैसा ऐठा जा रहा है। राम की लहर नहीं है, राम की तो हिलोरें हैं, समुद्र हैं राम तो। और सनातन से अनादिकाल से अनंत काल तक राम है इस देश की धरती पर। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा कहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनने तो अपने एफिडेविट में ही राम का अस्तित्व नकार दिया था। इसलिए जिनने राम के अस्तित्व को माना ही नहीं है,
वो ना उन्हें लहरें दिखेंगी ना हिलोरें दिखेंगी। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे जो इन्होंने कुछ भी बनाया? नहीं है, तो गांठ ही नहीं जुड़ेगी। अभी गांठ एक जुड़ती है और खुलती है, जुड़ती है और खुलती है। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, क्योंकि आप लोग घर के हो, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि विपक्ष ने ठीक से जिम्मेवारी की अपनी भूमिका नहीं निभाई है, क्योंकि विपक्ष की भी देश के प्रति जिम्मेवारी होती है। खाली आलोचना करना उसका काम नहीं होता, कुछ जिम्मेवारी भी होती है जो उन्हें नहीं निभाई। इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट पड़ेगा वो विपक्ष के खिलाफ पड़ेगा कि आपने विपक्ष का रोल ठीक से नहीं निभाया। जो मुख्य मुद्दे थे जो उठाए जाने चाहिए थे वो आपने नहीं उठाए। आपने वो उठाए हैं जिनको हमने अपना अपमान समझा, जैसे राम लहर नहीं है ऐसा बोल देना। तो इसलिए वोट अब हमारे खिलाफ नहीं पड़ना, उनके खिलाफ पड़ना है। और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि रही सही कसर, मुझे तो लगता है कांग्रेस लोकसभा में 15-20 सीटों पर सिमट जाएगी। लोकसभा के अंदर मुश्किल से उनको 15-20 सीटें मिलेंगी लोकसभा में, पूरी लोकसभा में। मथुरा और काशी के लिए आप क्या कहेंगे? हमारी तो आस्था अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों पर है। 1991 में जब वर्षिप बिल आया था और उसमें अयोध्या को विवादित मान करके अलग कर दिया गया था और मथुरा और काशी प्रतिबंधित कर दिया गया था कि वो उसी के अंतर्गत रहेगा। मैं तो पहली वक्ता में ही थी, बहस मैंने ही शुरू की थी उस पर, और मैंने यही कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आप अयोध्या के साथ मथुरा और काशी को भी विवादास्पद स्थान मान लीजिए और आस्थाओं का टकराव मत मानिए, क्योंकि औरंगजेब की तुलना कृष्ण से नहीं हो सकती और औरंगजेब की तुलना बाबा विश्वनाथ से नहीं हो सकती, जैसे कि बाबर की तुलना राम से नहीं हो सकती। तो इसलिए इनको आप आस्था का टकराव मत मानिए, आप इसको विवादास्पद स्थल मानिए इन दोनों को, और इनको भी बाहर नहीं रखिए, मतलब इनको बाहर कर दीजिए अयोध्या की तरह। अब मामला कोर्ट में है, अब ये मेरी बात नोट करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तुमको दिखाना पड़ेगा कि मैं कोर्ट वाले मामले पर बोली। तो ये ध्यान रखना कि मामला कोर्ट में है मथुरा और काशी का, लेकिन मथुरा और काशी पर मंदिर बनना चाहिए। मेरी ये आस्था कोर्ट में नहीं है, ये मेरे दिल में है, ये रहेगी और ये तब तक रहेगी जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा वहाँ पर भी। पूजन के लिए कह दिया है कोर्ट ने, फिर भी लगातार याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से जा रही हैं। भारतीय कानून के इस्तेमाल का सबको समान अधिकार है। मुसलमान इस देश के नागरिक, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी याचिकाएं लगाएं और फिर कोर्ट जो आदेश दे उसको स्वीकार करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मथुरा और काशी हमको दे दो, बाकी सारी मस्जिद तुम ले लो, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें क्यों कहना है, तो मैंने कहा था पहले पार्लियामेंट में, जब मुख्यमंत्री जी चुनाव ही नहीं लड़े थे लोकसभा का। ये तो मैं कह चुकी हूँ इस बारे में, दिल्ली में मैं बहुत पहले 91 में कह चुकी हूँ। लेकिन अयोध्या के साधु मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात रिपीट कर दी। अयोध्या के साधु संतों का कहना है कि हम बाकी मस्जिद भी क्यों देते, जहाँ पे मंदिर का अस्तित्व है वो हम लेके रहेंगे। अब आप ऐसा करो, उनकी डिबेट आप आपस में करा दो, मेरे को इसमें मत फंसाओ। मेरी अयोध्या, मथुरा और काशी में आस्था है और ये आस्था कभी कम नहीं होगी। अयोध्या का काम संपूर्ण हो गया, मैं मथुरा और काशी का वेट कर रही हूँ। दीदी पहले कितने जो पहले आप अब क्या अंतर है? पहले आप आई 22 जनवरी को, आपके आंसुओं को भी जनता दुनिया ने देखा। अब कितना बदलाव अयोध्या में लग रहा है आपको? नहीं, मैं नहीं रो रही थी 22 जनवरी को, आपको कुछ गलतफहमी हो गई। नहीं, वीडियो वायरल हुआ था उसमें। मेरा नहीं- आपकी अयोध्या में दीदी क्या नहीं, पहले क्लियर करो कौन रो रहा था। वो आप नहीं थे। ठीक है, अब कितना बदलाव लग रहा है आपको? दीदी माँ रो रही थी, जी, मैं उनके आंसू पहुँच रही थी। मैं वो भावुक हैं बहुत, मैं अपनी भावनाओं का पब्लिक डिस्प्ले नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं रो रही थी। दीदी माँ बहुत भावुक हो गई थी मेरे हृदय से लग के, दीदी तब और क्या दीदी अंतर- माँ रोने क्या लगी अंतर- तो मैंने उनको पुचकारा, दुलारा, शांत किया और उनको कहा देखो रामलला के दर्शन करो। हम दोनों ने मिलकर साथ में रामलला के दर्शन किए थे। जी, अब दीदी पहले की अयोध्या आप आती रहे, अब अयोध्या में क्या अंतर दिख रहा है आपको? क्या अब मैं आपको परिवर्तन? दूसरी बात बताऊं, हम लोग को क्या होता है, हमारी व्यवस्था, हमारे आसपास भीड़ ऐसी होती है कि हमें छड़ें दिखती हैं, सीमेंट दिखता है, धूल दिखती है, तो एक्चुअल हम व्यवस्था ये देख पाते हैं कि सब कुछ ठीक से है कि नहीं, लोग परेशान तो नहीं। उस दृष्टि से अयोध्या ने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है।